देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई में फेरी वालों का अतिक्रमण बना चिंता का विषय। कार्रवाई के बीच गोपाल शेट्टी से खास बातचीत। मुंबई की सड़कों और फुटपाथों पर फेरी वालों का बढ़ता अतिक्रमण अब मुंबई वासियों के लिए तनाव का कारण बनता नजर आ रहा है। पहले से ही वाहनों की भारी भीड़ से जूझ रही मुंबई की सड़कों पर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आम लोगों को पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती। कई स्थानों पर फुटपाथ पूरी तरह फेरी वालों से घिरे हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण लोगों को मजबूरन सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजाना स्कूल आते जाते समय खतरे का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आए दिन एक्सीडेंट होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे मुंबई वासियों के बीच नाराजगी और रोष बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जनता की बढ़ती मांग को देखते हुए बीएमसी प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने बांग्लादेशी मुक्त फेरी वालों का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सड़कों और फुटपाथों पर बैठे फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि बांग्लादेशी के नाम पर सभी फेरी वालों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। साथ ही यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर हॉकर जोन क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं और फेरी वालों को वहां शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी पूरे मुद्दे को लेकर जब हमारे पत्रकार ने भाजपा के पूर्व सांसद और जनसेवक के नाम से मशहूर गोपाल शेट्टी से विस्तृत चर्चा की, तो इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। यह चर्चा प्रशासनिक व्यवस्था और मौजूदा हालात से जुड़े कई पहलुओं को सामने लाती है। अब यह मुद्दा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और मुंबई वासी भी इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान किस तरह से निकाला जाता है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इन मुद्दों पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा इस समय बहुत चर्चा का विषय है मुंबई के कोने कोने में हाकर्स का मुद्दा जिस तरह से चला है। कहीं तो विपक्ष ये हमला कर रहा है कि बांग्लादेशी के नाम पर सत्ताधारी पार्टियां उन्हें उजाड़ने का काम कर रही हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में जनसेवक के नाम से सुप्रसिद्ध हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी साहब। साहब, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से विपक्ष हमला कर रहा है कि हाकर्स को बांग्लादेशी के नाम पे उजाड़ा जा रहा है? देखिए, विपक्ष के लोग जो काम कर रहे हैं उनका वो अधिकार है, वो करे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉकर्स का जो मामला है वो कोई एक व्यक्ति से सुलझने वाला व्यक्ति नहीं। इसमें कोर्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसमें म्यूनसिपैलिटी के गलत ढंग से काम करने वाले भ्रष्ट अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें हॉकर्स के जो बॉस होते हैं, लाखों रुपए में जगह कब्जा करके भाड़े में लोगों को देते हैं, इन सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और निश्चित राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी इसमें बड़ा अभाव रहा है। इसलिए तो 1985 से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ होगा, अभी तक इसका रास्ता निकलता नहीं है। मैं कहूँगा कि यही सिस्टम से हम लोग काम करते रहेंगे तो आगे भी रास्ता निकलने का कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं देता है। अगर हॉकर्स लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व आपको करना होगा तो उसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। मैं फिर एक बार कहूँगा, इसके बारे में मैंने बहुत बार कहा है। अब सोसाइटी के लोग अंदर आने के लिए मना करते हैं, बाहर बैठने के लिए महापालिका और भिन्न भिन्न ये सारा जो इन दिनों में चल रहा है उसका अड़ंगा है। मार्केट पर्याप्त बना नहीं है। पॉपुलेशन, लोक संख्या मुंबई शहर की दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। ये सारी जो चीज़ें हैं, लोगों की आवश्यकता है, इसको हमको लोगों को उपलब्ध हो इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था खड़ा करने का काम किसका है? सरकार का है, प्रशासन महानगर पालिका का है। महानगर पालिका को जो लोग चलाते हैं उनका है। अब हम ये कह सकते, इतने दिन कहा कि चलो भाई हम लोगों का तो प्रयास बहुत था और हम लोगों ने किया भी, लेकिन रूलिंग पार्टी का उतना सहयोग नहीं मिला। अब तो महानगर पालिका भी हमारे पास आ गया है और महानगर पालिका ने कार्रवाई प्रारंभ की है। अब उसमें एक बांग्लादेश का टच आया है, ये बात को कोई हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, हर एक व्यक्ति को काम करने का एक मौका तो आपको देना पड़ेगा। फिर वो तरीका सही था गलत था उसके बारे में चर्चा होकर सही रास्ते पे हम चल सकते हैं। लेकिन आप किसी को चलने से ही रोकोगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए प्रारंभ हुआ है, इसमें से रास्ता निकलेगा। मैं फिर एक बार कहूँगा, अभी जो डिमोलिशन हुआ, देखिए म्यूनसिपैलिटी के लोगों का मोडस ऑपरेंडी या तो उनका जो किसी भी स्कीम को फेल करने का तरीका कैसे हो सकता है। अब आप हॉकर्स को वहाँ से निकालने के लिए जा रहे हो तो पहले फेज पे एक तो आपके पास इतनी मशीनरी नहीं है, इतने पुलिस नहीं है। आप इलीगल हॉकर्स को ही निकालिए ना। सबसे पहले तो आप बांग्लादेशी की बात हुई तो बांग्लादेशी को चुनकर निकाल दो, तो बाकी के लोग तो बांग्लादेश के कितने निकलेंगे? ऐसा मान लो, जिस प्रकार से बातें हो रही है 5% निकलेंगे, ऐसा मानकर चल लो। 95 लोगों का तो प्रॉब्लम एकदम तो साथ में सब लोग खड़े नहीं होंगे। अब सेकंड फेज में आप 95% लोग जो बैठे हैं उसमें लीगल कितने हैं, इलीगल कितने हैं,
उसके ऊपर जाइए सेकंड फेज में। तो ये धीरे 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 करते जाना पड़ेगा। एक जगह पे आप कार्रवाई का प्रोसेस चालू करो, दूसरी जगह पे आप व्यवस्था भी बनाइए। तो भाई यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, व्यवस्था भी बनाना पड़ेगा। अब ये दुकानदारों का जो ओपन स्पेस का जो मामला मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं जब कॉरपोरेशन में नगर सेवक पहली बार बनकर गया तो सुधा भावे एडिशनल कमिश्नर थी। मुंबई शहर के होटल एसोसिएशन के लोग मेरे पास आए और उनके होटल के सामने का जगह उनको वापर करने के लिए मिलना चाहिए। उसका कारण ये है कि खुला रखते हैं तो ऊपर से कोई भी कचरा डालते हैं तो लोग नीचे परेशान हो जाएंगे। होटल है ना वो, वहाँ पर लोग खाने पीने के लिए आते हैं। तो भी ये तय हुआ कि ठीक है, ऊपर बरसात के दिनों में शेड डालने का परमिशन देंगे और जो लाइसेंस फी है उसका 40% बाहर का भी वो लोग चार्ज भरते हैं तो उनको परमिशन दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब होटल इंडस्ट्री के लोग ओपन स्पेस में सर्विंग करते हैं, 4 महीना छपरा परमिशन लेके डालते हैं, बाकी 8 महीना मैनेज करके चलता है, लेकिन चलता है। तो ये सुविधा दुकानदारों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब दुकानदार सामने आते नहीं है, दुकानदार जगह यूज़ करते हैं, लेकिन जो होटल वालों को सुविधा मिली है वो दुकानदारों ने भी मांगना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि, और मैंने कहा है बार बार, हॉकर्स का कोई तरीके से अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो जितने भी दुकानदार है उनको ही कहना पड़ेगा कि नहीं, आपको ये चीज़ भी बेचने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और ये बाहर का जो आपका ओपन स्पेस है वहाँ पर ये बेचो, आप बेचो, या तो कोई एक फेरी वाले को पकड़ के बिठा दो, वो धंधा करेगा, उसको काम मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। करुण श्रीवास्तव जब कमिश्नर थे तो उन्होंने एक अच्छा तरीका लाया था, मैं था उसका, मैं आंखों देखा व्यक्ति हूँ। उन्होंने कहा कि जितने भी रोड टच में हमारे प्लेग्राउंड के प्लॉट है उसमें से एक 10% जगह हम कार्व कर देंगे और वहाँ पर फेरी वालों को बिठा देंगे, तो एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा, सब ढंग से हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उनके ऊपर एकदम अटैक हो गया, क्योंकि वो भी परप्रांतीय थे और आप परप्रांतियों के बारे में भला करने के लिए सब कर रहे हो करके उन्होंने छोड़ दिया विषय को, क्योंकि उनके पीछे कोई खड़े नहीं हुए, उन्होंने उस विषय को छोड़ दिया। तो आप मुझे बताइए, फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, हमको सोसाइटी के लोगों को भी ये देखिए, अथॉरिटी कौन है? महानगर पालिका अथॉरिटी है। महानगर पालिका को कौन चला रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम चला रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों को ताकत कौन दे रहा है? तो वोट के माध्यम से जनता दे रही है। तो हम लोगों ने इस व्यवस्था को बनानी पड़ेगी। हम लोगों को भी ये कहना पड़ेगा कि आप सवेरे 8 बजे से या तो 7 बजे से 10 बजे तक, 9 बजे तक अंदर फेरी वालों को आने दो, वो आएंगे, अपना माल बेचेंगे, चले जाएंगे। फेरी वाले भी सवेरे जल्दी उठकर 4 घंटा मेहनत करेंगे तो दिन भर उनको आराम हो जाएगा। वैसे ही शाम को एक ट्रैफिक ख़त्म होने के बाद में 8 से 10 बजे तक का परमिशन दे दो, अमुक स्पॉट ढूंढ लो, यहाँ पर बैठो बेचो। कुछ तो हमको करना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, ऐसा मैं बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ। और भी लोगों के पास से जो भी आइडिया होगा वो आप ले लो। व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। इसमें सिर्फ हमको जो फेरी का धंधा करता है उसको ये नज़र के सामने रखकर नहीं चलेगा। ये जो भाजी फल फ्रूट ये जो पकाते हैं किसान है, एक कोने से दूसरे कोने तक माल आ जाता है, इसमें ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम है, इसमें बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट को भी पैसे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिकता है वो बिकता है तब तो लोग उसको उपयोग में लाते हैं। जी सर, लोग उसको उपयोग में लाते हैं। तो इन सारी बातों को आप टोटलिटी में देखकर इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, तो इसका हम समाधान लोगों को दे पाएंगे। अन्यथा इस प्रकार से ही चलता रहेगा। शुरुआत के दिनों में थोड़ा 2, 4, 6 महीना चलेगा, बहुत आप सख्त रहोगे तो 12 महीने चलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर वापस यही होते रहता है। मगर जिस तरह से कांदीवली में 2 दिन पहले फेरी वालों ने बीएमसी वालों को बहुत बुरी तरह पीटा, दौड़ा के पीटा। अगर काश मॉल अंदर लोगों ने, दुकानदार लोगों ने बीएमसी वालों को अंदर नहीं ली तो उनकी जान भी जा सकती थी। इस पर ये कुछ जो प्रतिक्रिया दे रहा है विपक्ष कि पहले माल खाए अब मार खा रहे हैं। बीएमसी पहले माल लोगों से इकट्ठा करके लिया फेरी वालों से, अब मार खा रहे तो कोई बुरा नहीं है। और वहीं पे आपके अतुल भातखलकर साहब ने ये कहा है कि ये क्रांति नगर में जो बांग्लादेशी थे उन्होंने आकर के हमला किया और इस बीएमसी पे इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको क्या कहते हैं? बहुत सही कहा है अतुल जी ने, मैंने भी उस वीडियो को सुना है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि मारपीट तो गलत है, 100% गलत है। और फिर मारपीट अगर प्लानिंग करके आप करते हो तो फिर वो और गलत है। मारपीट हो गया है, लोकल लोग फेरी वाले के ऊपर अटैक करने गया, उसको गुस्सा आ गया, वो खामियाजा भुगतेगा। अगर उसने हाथ उठाया तो वो खामियाजा भुगतेगा। लेकिन प्लानिंग करके अगर बाहर से लोग आकर इस प्रकार से अगर मारामारी करते हैं तो ये किसी को भी न परवड़ने वाली बात है। इसमें तो फिर सामान्य लोगों की भी जान जा सकती है ना।
उसके ऊपर भी सर के ऊपर डंडे पड़ सकते हैं, उसका भी सर फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसका तो टोटली मैं विरोध करता हूँ। मैं महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरान जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि वह स्वयं स्पॉट पर आए। ये जज्बा दिखाना चाहिए, ये जज्बा हम सब लोगों को दिखाना चाहिए। जो आप इस तरह से अगर अथॉरिटी को चैलेंज करते हो तो फिर हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे, वो दिखाना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी दिखाना पड़ेगा। जो अतुल जी जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हैं। आप दूसरे एरिया से सब प्लानिंग करके लोगों को लाकर अगर इस प्रकार का हल्ला गुल्ला करोगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर एक बार मैं कहूँगा कि महानगर पालिका के लोगों ने भी फेरी वालों को उठाते उठाते जो प्राइवेट ज़मीन है, ओपन स्पेस में जो दुकानदार अपना चीज़ रखकर धंधा करते हैं, उनके ऊपर हल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बहुत खुल करके जो कल तो मुझे कहना ही, तो आज ही क्यों नहीं कहूँ, मामला गर्म है। उसी समय पर अगर मैं कहता हूँ इसका रास्ता निकलेगा, इसका रास्ता निकलेगा। वो उनकी खुद की जगह है साहब, वो उनकी खुद की जगह है। और आज शहर में जगह की कमी है, इसलिए तो आप एफएसआई बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। एफएसआई बढ़ाते हो इसलिए लोगों को घर भी मिलता है, सरकार को पैसे भी मिलते हैं, लोगों को काम भी मिलता है। तो उसका जो ज़मीन है उसका वो उपयोग करता है, तो उसमें दिक्कत क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि होटल वाले को आप 40% उसका टैक्स के रूप से पैसा लेकर अलाउ करते हो, वैसे ही इनको भी अलाउ कर दो, सभी दुकानदारों को। एक ढंग से मैंने उसको प्लानिंग भी बना के दिया है, एक ढंग से सभी लोग अपना छपरा फर्स्ट क्लास टेक्निकलर का लगाएंगे, कितना लुक भी अच्छा होगा। नहीं तो एक छपरा इतना नीचे डालता है, दूसरा इतना ऊपर डालता है, सब कितना खराब दिखता है। एरिया का भी जो शो है वो ख़त्म होता है। अब ये परमिशन नहीं है इसलिए कोई एक ढंग का डाल नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि मैं बहुत दिनों से लड़ रहा हूँ इसके लिए। आप परमिशन दे दीजिए, पैसे ले लीजिए लोगों के पास से और उनको उपयोग करने दीजिए, उपयोग करने दीजिए। और फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि ये दुकानदारों के, पहले ये दुकानदार भी फेरी वालों का विरोध करते थे, लेकिन बाद में दुकानदारों को ये लगा कि फेरी वाले के हिसाब से ग्राहक आते तो उनका भी धंधा चलता है। आज वो उसको वेलकम कर रहे हैं, तो आप उसको वेलकम करते तो क्यों नहीं आप अपने ओपन स्पेस में एक आदमी को बिठा दो उधर अपनी जगह पर ही, आपका भी धंधा चलेगा, उसका भी चलेगा, पब्लिक को भी सुविधा मिलेगी। मगर जो 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 फुटपाथ है, आने जाने का रास्ता है, वो पूरे रूप से कब्जा करके उसके बावजूद भी रोड पर है, तो जो मुंबई वासी हैं चले तो चले कहाँ से। बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, फुटपाथ खुला रहना चाहिए। लेकिन फुटपाथ आज क्यों एनक्रोच हुआ है कि दूसरी व्यवस्था नहीं है। और ये फेरी वालों को उठाते उठाते जो प्राइवेट ज़मीन है, ओपन स्पेस में जो दुकानदार अपना चीज़ रखकर धंधा करते हैं, उनके ऊपर हल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बहुत खुल करके जो कल तो मुझे कहना ही, तो आज ही क्यों नहीं कहूँ, मामला गर्म है। उसी समय पर अगर मैं कहता हूँ इसका रास्ता निकलेगा, इसका रास्ता निकलेगा। वो उनकी खुद की जगह है साहब, वो उनकी खुद की जगह है। और आज शहर में जगह की कमी है, इसलिए तो आप एफएसआई बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। एफएसआई बढ़ाते हो इसलिए लोगों को घर भी मिलता है, सरकार को पैसे भी मिलते हैं, लोगों को काम भी मिलता है। तो उसका जो ज़मीन है उसका वो उपयोग करता है, तो उसमें दिक्कत क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि होटल वाले को आप 40% उसका टैक्स के रूप से पैसा लेकर अलाउ करते हो, वैसे ही इनको भी अलाउ कर दो, सभी दुकानदारों को। एक ढंग से मैंने उसको प्लानिंग भी बना के दिया है, एक ढंग से सभी लोग अपना छपरा फर्स्ट क्लास टेक्निकलर का लगाएंगे, कितना लुक भी अच्छा होगा। नहीं तो एक छपरा इतना नीचे डालता है, दूसरा इतना ऊपर डालता है, सब कितना खराब दिखता है। एरिया का भी जो शो है वो ख़त्म होता है। अब ये परमिशन नहीं है इसलिए कोई एक ढंग का डाल नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि मैं बहुत दिनों से लड़ रहा हूँ इसके लिए। आप परमिशन दे दीजिए, पैसे ले लीजिए लोगों के पास से और उनको उपयोग करने दीजिए, उपयोग करने दीजिए। और फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि ये दुकानदारों के, पहले ये दुकानदार भी फेरी वालों का विरोध करते थे, लेकिन बाद में दुकानदारों को ये लगा कि फेरी वाले के हिसाब से ग्राहक आते तो उनका भी धंधा चलता है। आज वो उसको वेलकम कर रहे हैं, तो आप उसको वेलकम करते तो क्यों नहीं आप अपने ओपन स्पेस में एक आदमी को बिठा दो उधर अपनी जगह पर ही, आपका भी धंधा चलेगा, उसका भी चलेगा, पब्लिक को भी सुविधा मिलेगी। मगर जो फुटपाथ है, आने जाने का रास्ता है, वो पूरे रूप से कब्जा करके उसके बावजूद भी रोड पर है, तो जो मुंबई वासी हैं चले तो चले कहाँ से। बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, फुटपाथ खुला रहना चाहिए। लेकिन फुटपाथ आज क्यों एनक्रोच हुआ है कि दूसरी व्यवस्था नहीं है। और ये 1985 में तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और किसी एक का, मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के ही लोगों ने, हाँ अमित साटम जी ने महाराष्ट्र की विधानसभा में कहा, जब मिलें बंद पड़ने लग गई तो मिल कामगारों ने ये एक दूसरा पर्याय करके पेट की भूख मिटाने के लिए ये व्यवसाय उन्होंने चालू कर दिया। ये महाराष्ट्र की विधानसभा में अभी 8 दिन के पहले उन्होंने कहा है। मगर केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार, हाकर्स चोर क्यों मनाया नहीं जा रहा। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। कुछ लोग इसका टोटली विरोध करते हैं, पॉलिटिकल लोग भी। ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाद में पॉलिटिकल महामानव अगर किसी को माना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोगों ने माना, कांग्रेस के लोगों ने भी माना। उन्होंने ये हॉकर्स की पॉलिसी बनाई थी पूरे देश भर के लोगों के लिए। साहिब सिंह वर्मा जी मिनिस्टर थे, कांदुली आकर गए थे, रामनाथ जी ने उन्होंने लाया था, उनको लाया था। तो ये हॉकर्स की पॉलिसी बनी, उसको कंटिन्यू करते करते अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुंबई शहर में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया। जिसने 10,000 रुपये दे दिया उसको 20 दिया, 20 भर दिया उसको 30 दिया। ये आने वाले दिनों में 50 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, क्योंकि लाडली बहन के माध्यम से अगर 5 लाख रुपये का लोन मिलता है तो उनको मिलेगा तो इनको भी मिलेगा। हर आदमी अपना जीवन मान का दर्जा बढ़ा सकता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि इसको सभी लोगों ने टोटलिटी में स्वीकारना पड़ेगा। मैं लोगों को ये भी कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का सपना 2047 का देखा है। अब 2047 में होगा ऐसा नहीं, लेकिन देखा है तो 50 में होगा, 55 में होगा, कभी तो होगा। तो 2047 का विकसित भारत के नक्शे को आज ही अगर हम ज़मीन पे उतारने के लिए जाएंगे तो वो भी नहीं चलने वाला है ना। 2047 यानी आज के बाद में भी 22 साल का समय है। आज जो बच्चा पैदा हो जाएगा वो पढ़ लिख कर शादी ब्याह का डेट तक पहुंच जाएगा। तो तब तक लोगों को थोड़ा खड़ा हो जाने दो ना। मुझे तकलीफ है, मेरे बिल्डिंग के सामने, अब पोईसा जिमखाना के सामने मेरा बिल्डिंग है, तो वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, कमेंट्री होता, तो मुझे भी परेशानी होती है। तो क्या पूरा देश की व्यवस्था मेरे सुख चैन के लिए है क्या? नहीं, मुझे थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हज़ारों बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, उनको सुकून मिलता है। तो उनको अगर भला होता तो थोड़ा तकलीफ मैंने भी सहन करना चाहिए। वैसे अगर मेरे बिल्डिंग के बाहर अगर फेरी वाला कोई बैठता तो निश्चित मुझे उससे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मेरे थोड़े से तकलीफ अगर को मैं सहन करता हूँ तो वो एक फेरी वाले का घर परिवार चलेगा, उसका बच्चा भी पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा और लोगों को सारी सुविधा भी आसपास में मिल जाएगा। ये ऐसा इतना सब इंटरकनेक्टेड ये विषय है, तो उसको सब लोगों ने मिलकर ही मैं ये बहुत खुलकर कहना चाहूँगा कि सत्ता के पावर पर हम सब कुछ कर लेंगे ऐसा सोचना सही है, लेकिन वो वास्तविकता पे हम ज़मीन पे उतार पाएंगे क्या, ये भी हमको ही सोचना पड़ेगा ना। ये तो कोई दूसरा आदमी हमको सिखाएगा नहीं। मेरा एक छोटा सा मेरा एक क्वेश्चन और है, जिस तरह से अभी फेरी वालों का धंधा बंद होने में भुखमरी की कगार पे, उनके बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे, फीस नहीं भरा जाएगा, इसको किस नजरिए से देखते सर? मैं मानता हूं कि इस प्रकार की समस्याओं से लोकल लोगों ने थोड़ा आगे आकर मदद करना चाहिए। इसका रास्ता निकलेगा। जैसा अभी मेरे पास मेरा ही पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके पिताजी का बाईपास का ऑपरेशन हो गया। आज मैं कोई पद पर भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको 1 लाख रुपये का व्यवस्था करके दे दिया। अभी मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊँ क्या, प्रधानमंत्री के पास जाऊँ क्या? नहीं ना, मुझे भी तो एक पार्टी ने इतना बड़ा नेता बनाया, तो मेरा भी काम है। वैसे ही अपने परिसर के फेरी वालों के ऊपर अगर इस प्रकार का संकट आया है तो आज भी बहुत सारे लोग सामने आकर मदद करते हैं। मैं जनता से अपील करूंगा, महीना 2 महीना 3 महीना जो भी ये समय लगेगा सब ठीक ठाक करने के लिए, ऐसे समय पे कोई फेरी वालों को अगर खाने पीने की नौबत आ जाती है तो उनको हम मदद करें। उसके बच्चों का स्कूल का फीस का अगर प्रॉब्लम आता है तो उन्होंने भी जाकर लोगों के पास से अपनी बात को कहनी चाहिए और लोगों ने उसको मदद करना चाहिए। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, हमारे देश के लोगों का मन इतना बड़ा है, मदद करेंगे। जनप्रतिनिधियों को क्या बोलेंगे? ठीक है, आपने जनता को तो आह्वान कर दिया, मगर जिस नगर सेवक, आमदार, खासदार उनके वोट से चुन के आते हैं, उनके लिए क्या आह्वान करेंगे? मैंने अभी तक जितनी भी बातें कही है ये सारा जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होता है। ये खाली जनता के लिए मैंने नहीं कहा है, ये सारा जनप्रतिनिधियों के लिए भी लागू होता है। मेरी जो बातें जिन को अच्छी लगती है वो इसको एडॉप्ट करे और काम पे लग जाए, तो उनका भी भला हो जाएगा, पंपली का भी भला हो जाएगा, पार्टी का भी भला हो जाएगा और बढ़ जाएगी हमारी पार्टी। धन्यवाद साहब। जिस तरह से मैंने कई क्रस क्वेश्चन भी गोपाल शेट्टी साहब से किया, उन्होंने बहुत खुल करके हम विचार रखे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।